पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरसुराधिपतिपादपद्यं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। अर्थात जो पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि वैद्यनाथ धाम में पार्वती जी के साथ सदा ही विराजमान हैं और देव दानव जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन्हीं श्री वैद्यनाथ धाम नाम से विख्यात परम शिव को मैं नमन करता हूँ। आप सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। तो आइए दोस्तों, आप लोग अच्छे से कथा का श्रवण कीजिए। भारत के प्रसिद्ध शैव तीर्थ स्थलों में झारखंड स्थित देवघर का वैद्यनाथ धाम अर्थात बाबा धाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां पर यह मंदिर स्थित है उस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। यह स्थान माता सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाली सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। इस स्थान के अनेक नाम प्रचलित हैं, जैसे हरितकी वन, चिताभूमि, रणखंड, रावणेश्वर कानन और हार्द्रपीठ। मित्रों, इस स्थान को हार्द्रपीठ कहने का आशय यह है कि यहाँ पर माता सती का हृदय अंग गिरा था, और जब माता सती का हृदय अंग गिरा था इसलिए इसको हार्द्रपीठ भी कहा जाता है। आइए बाबा वैद्यनाथ धाम से जुड़ी पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा मिलती है। एक बार की बात है, राक्षस राज रावण मनोकामना लिंग की स्थापना लंका में करने की इच्छा के साथ कैलाश पर्वत पर भक्ति भाव पूर्वक भगवान शिव की आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर भी जब भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए, तब वह पुनः दूसरी विधि से तप साधना करने लगा। उसने सिद्धि स्थल हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। रावण ने गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन अर्थात आहुतियां प्रारंभ कर दिया। उसने भगवान शिव को भी वहीं अपने पास ही स्थापित किया था। तप के लिए उसने कठोर संयम नियम को धारण किया। वह गर्मी के दिनों में भी 5 अग्नियों अर्थात पंचाग्नियों के बीच बैठकर पंचाग्नि का सेवन करता था। तो वर्षा काल में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता था और शीतकाल में आकंठ जल के भीतर खड़े होकर साधना करता था। इन विधियों के द्वारा रावण की तपस्या चल रही थी। इतने कठोर तप करने पर भी भगवान महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तब वह अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिया। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी कटने ही वाला था कि शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10 सिर यथावत कर दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने शिव जी से सबसे ज्यादा बलशाली होने का वर मांगा। भगवान ने राक्षस राज रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम बल और पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद ग्रहण करने के बाद नतमस्तक होकर विनम्र भाव से उसने हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं और आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूं। आप मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। रावण के इस प्रकार के कथन को सुनकर भगवान शंकर अर्थात शिव असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने उपस्थित धर्म संकट को टालने के लिए अनमने होकर कहा, राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्तिभाव पूर्वक अपने यहाँ ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना कि रास्ते में तुम इसे यदि पृथ्वी पर रखोगे तो वहीं यह अचल हो जाएगा। भगवान शिव के इस वचन को सुनकर देवताओं के अंदर चिंता उत्पन्न हो गई। देवतागण यह नहीं चाहते थे कि रावण शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाए, क्योंकि अगर शिवलिंग वहां पहुंच गया तो रावण के बुरे कामों से दुनिया को खतरा होगा। इसलिए सभी देवताओं ने जल के देवता वरुण से अनुरोध किया कि वे रावण के पेट में प्रवेश करें। ऐसा भी कहा जाता है कि देवों के प्रेरणा से माता जाह्नवी अर्थात गंगा जी स्वयं रावण के उदरस्थ अर्थात पेट में हो गईं। देवताओं के अनुरोध पर वरुण देव रावण के पेट में प्रवेश कर गए। रावण के पेट में पानी बढ़ने की वजह से उसे लघुशंका यानी मूत्रोत्सर्ग पेशाब करने की इच्छा होने लगी। उसके बाद उसने सोचा कि ज्योतिर्लिंग किसी को सौंपकर लघुशंका कर लेता हूँ। उस समय एक ग्वाले के रूप में जिसका नाम बैजू था, भगवान विष्णु उस स्थान पर प्रकट हुए। जहां से रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था, रावण ने उस ग्वाले को देखा और उसके पास गया।
रावण ने उसे शिवलिंग सौंप यह कहा कि उसे लघुशंका आ रहा है, जब तक वह उससे निवृत्त होकर आ रहा है तब तक वह उसे पकड़े रहे, किसी भी हालत में इस शिवलिंग को धरती पर न रखे। जब रावण मूत्र विसर्जन करने गया तो उस ग्वाले बैजू ने शिवलिंग को नीचे रख दिया, और जब रावण लौटकर आया तो उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ है। उसे यह देखकर अत्यंत क्रोध आया। जमीन पर रखे शिवलिंग को उठाने की रावण ने लाख कोशिश की, परंतु वह शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई। वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और शिव स्तुति करके वापस अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार दोस्तों वैद्यनाथ में परम शिवलिंग की स्थापना हुई और उसे वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। आइए मित्रों, अब हम इस वैद्यनाथ धाम मंदिर के पंचशूल के बारे में जानते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर त्रिशूल नहीं पंचशूल है, जिसे सुरक्षा कवच माना गया है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग के मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल है, परंतु बाबा बैद्यनाथ अर्थात बाबा धाम के मंदिर में ही पंचशूल स्थापित है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान शंकर ने अपने प्रिय शिष्य शुक्राचार्य को पंचवक्त्रम निर्माण की विधि बताई थी, जिनसे फिर लंकापति रावण ने इस विद्या को सीखा। कहा जाता है कि रावण ने लंका के चारों कोनों पर पंचशूल का निर्माण करवाया था, जिसे राम के द्वारा तोड़ना आसान नहीं हो रहा था। बाद में विभीषण द्वारा इस रहस्य की जानकारी भगवान राम को दी गई और तब जाकर अगस्त्य मुनि ने पंचशूल ध्वस्त करने का विधान बताया। रावण ने उसी पंचशूल को इस मंदिर पर लगाया था, जिससे इस मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचा सके। सुरक्षा कवच के कारण ही इस मंदिर पर आज तक किसी भी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ है। मानव शरीर में 5 प्रकार के विकार माने गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या। पंचशूल इन सभी मानवीय विकारों से भक्तों को संरक्षित करता है। इसके अतिरिक्त पंचशूल को 5 पंच तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर का द्योतक भी माना गया है। इस मंदिर की एक अन्य विशेषता के आधार पर चंद्रकांत मणि से संबंधित कथा भी है। कहते हैं इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग पर मंदिर के ऊपर लगे चंद्रकांत मणि से बराबर बूंद बूंद जल टपकता रहता है। मान्यता के अनुसार चंद्रकांत मणि रावण ने यहाँ धन के देवता कुबेर से हासिल कर लगवाया था। चंद्रकांत मणि अष्टदल कमल की आकृति के बीच में लगा हुआ है। ऐसी जनश्रुति है कि मंदिर के गर्भगृह के शीर्ष पर 8 पंखुड़ियों वाला कमल रत्न चंद्रकांत मणि विराजमान है। हालांकि यह चंद्रमणि दिखाई नहीं देता है। इस चंद्रकांत मणि से टपकने वाली जल की बूंदों से ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक होता है। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि मंदिर में रात में होने वाली श्रृंगार पूजा में शिवलिंग पर जो चंदन का लेप चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर रात भर चंद्रकांत मणि से बूंदें टपकती रहती हैं। इस कारण से सुबह के समय इस चंदन को लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। भक्त इस धाम चंदन को अमृत के समान मानते हैं। भक्तों का मानना है कि इसके प्रभाव से सभी कष्टों का निवारण होता है। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि बैद्यनाथ मंदिर में चंद्रकांत मणि के होने का पता सन 1962 में चला। उस समय सरकार भक्तों की सुविधा को देखते हुए इस मंदिर में एक और दरवाजा बनवाने के लिए खुदाई करवा रही थी। चंद्रकांत मणि के मिलने के बाद दूसरा दरवाजा बनवाने के लिए होने वाली खुदाई को रोक दिया गया। अभी भी इस मंदिर में एक ही दरवाजा है, उसी से प्रवेश होता है और उसी से निकास। यहाँ के पुजारी यह भी दावा करते हैं कि एक और चंद्रमणि देवी लक्ष्मी के मंदिर में भी स्थित है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो और आप लोगों का जीवन समृद्ध हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।